नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप अग्रवाल क्रिस्टल्स और हम के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पे हम लोग जब क्रिस्टल्स की बात करते हैं, ये वो सारे मिनरल्स हैं जो हमारी कई तरह की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यहाँ ये जेम्स नहीं है, यहाँ पे कोई राशि से कोई लेना देना नहीं है। इन क्रिस्टल से किसी भी तरह की समस्याओं का, यानी हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई केमिकल डेफिशिएंसी है, कोई मिनरल की डेफिशिएंसी है, तो इन क्रिस्टल से हम लोग ठीक कर सकते हैं। हाँ, अगर एनवायरनमेंट के अंदर भी कोई कमी है तो ये मिनरल्स वहाँ पे काफ़ी मददगार साबित होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे उस मेडिटेशन के बारे में या इंट्यूशन के बारे में जो हमें एक आभास देती है और एक शक्ति देती है, आध्यात्मिक शक्ति। अक्सर लोग बात करते हैं कि हमें अध्यात्म में जाना है। अब अध्यात्म में जाने का मतलब क्या है? यहाँ पे जब उनसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं, हमारे को अपना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भी लेना है। यानी जब वो बात करते हैं तो अपने डेटाबेस के हिसाब से वो लोग अपने तर्क वितर्क देते हैं कि अगर हमने मेडिटेशन कर लिया तो ये फ़ायदा होगा या वो फ़ायदा होगा। अक्सर आप लोगों के पास जो भी मेडिटेशन का जो भी मेथड है, वहाँ पे आप लोग कंसंट्रेट करते हैं सिर्फ कंसंट्रेशन करने के लिए। यानी आपके पास एक कमांड है, उस कमांड को आप फॉलो करते हैं कि लॉन्ग ब्रेथ लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन जब भी आप उस कमांड को फॉलो करते हैं तो आपका ध्यान यानी मेडिटेशन वो कहाँ पे है? उस कमांड को पूरा करने के लिए। अगर कोई मंत्रोच्चारण कर रहे हैं यानी किसी मंत्र को आप लोग बोल रहे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ उस मंत्र की तरफ है कि वहाँ पे वो मंत्र गलत नहीं हो। एक छोटा सा लिंगम स्टोन की मैं बात करता हूँ, वो हमारी इंट्यूशन पावर्स को बढ़ा सकता है। उसके अंदर सिंपल सा अपना एक लिंगम स्टोन अपनी थर्ड आई यानी त्रिनेत्र, जिसे हम लोग कहते हैं आज्ञा चक्र कह देते हैं, उसके सामने रख दीजिए और आराम से आप बैठ जाइए। अब यहाँ पे आपने कोई एक्टिविटी नहीं करनी, सिर्फ आंखें बंद रखनी है और कोई एक सूदिंग म्यूजिक कोई भी जो भी आपके पास है उसको चला दीजिए। इसके बाद जो लिंगम स्टोन है वो आपको डायरेक्ट आपके ऊपर रेस देगा और आपके जो थर्ड आई है यानी आज्ञा चक्र है उसके अंदर आपको चेंजेस महसूस होंगी। क्या होगा, क्या दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, वो आप सिर्फ अनुभव करिए। ये तो हो गई एक कॉमन सी बात। अब अक्सर लोग क्या कहते हैं, अगर हमारी इंट्यूशन पावर हो जाए, यानी जो लोग हीलिंग प्रोसेस कर रहे हैं यानी कई तरह की अपने अलग अलग सिस्टम पे चल रहे हैं, वो कहते हैं हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी तो हम ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आप देखिए, ऑब्जेक्टिव उसका आध्यात्मिक नहीं है, उसका सांसारिक है, मटेरियलिस्टिक है। तो जब भी आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करेंगे तो उसके साथ आप अध्यात्म को ना जोड़ें। हाँ, अगर आप अपनी इंट्यूशन पावर अपने वेलफेयर के लिए बढ़ाना चाहते हैं तो उसके अंदर ये वाकई आपको रिजल्ट देगी। इसके बाद थोड़ा सा जो एडवांस लेवल आता है वो आपको 3600 रुपये का सेट आता है। उसमें 3 स्टोन्स होते हैं और उन 3 स्टोन्स के साथ आपने एक एक हाथ में पकड़ना है और सिंपल लेट जाना है। हाँ, पैर क्रॉस नहीं होंगे। तीसरा स्टोन आप थर्ड आई के ऊपर रखेंगे और इस तरह से जब आप बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे आराम से, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर आप लेट जाइए और वहाँ पे अपना कोई सूदिंग म्यूजिक चला दीजिए। उसके बाद आप कैसे 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 आप अपने अध्यात्म में अपना जाते हैं या कैसे कैसे आपको अनुभव होते हैं वो आप खुद ही बता सकते हैं। इसके बाद अगर और एडवांस लेवल आपको जाना है तो उसके बाद एक स्टोन है जो कि 15,000 रुपये का है। उसको सिर्फ आपने अपना लेफ्ट हैंड में पकड़ना है और आराम से आप लेट जाइए। बाकी सब काम वो स्टोन करता है। वो स्टोन इनफैक्ट यहाँ का नहीं है, वो मेटेराइट है जो कि अपना जिसे हम लोग उल्का पिंड कहते हैं वो आया हुआ है। और उसको आप जब यूज़ करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे तो आप अपने अंदर खुद ही कई सारे अनुभव लेंगे। यहाँ पे जब मैं इन क्रिस्टल्स की बात कर रहा हूँ तो ये काम कैसे कर रहे हैं? इनफैक्ट यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो इसको इफ़ेक्ट कर रही हैं। एक, जो हमारा अपने माइंड की 3 स्टेटस होती है, बीटा, गामा, अल्फा। यानी जब हम अधकचरी नींद में हैं यानी लेटे ही लेटे हैं तब हमारा गामा चल रहा है, उसके बाद बीटा, अल्फा। अल्फा जो है हमारा बिल्कुल सबकॉन्शियस लेवल को एकदम अलर्ट करता है। वहाँ पे आप एक डीप स्लीप में चले जाते हैं, जिसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि हम तो मेडिटेशन पे लेटे थे लेकिन नींद आ गई। वो इनफैक्ट नींद नहीं आई है, आप उस ट्रांस में पहुँचे हैं। ट्रांस में यानी अपने पूरे शरीर जो है वो बिल्कुल यहीं रह गया और आत्मा जो है वो अलग हो गई। यहाँ पे अक्सर जो पास्ट हमारी रिग्रेशन है यानी पिछले कर्मों का, वो भी हम इन क्रिस्टल्स के द्वारा उसकी भी सफाई कर सकते हैं।
यानी जो पीछे कर्म करे हुए हैं उसको हम लोग, उसकी पनिशमेंट हमें ना मिले, वो इन सब क्रिस्टल से हम लोग ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे जो क्रिस्टल्स हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट रिग्रेशन के लिए, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ये मान के चलिए कि पास्ट के जो भी कर्म हैं उसकी पनिशमेंट तो हमें मिलती है, ये तो आप लोगों को क्लियर है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं उनसे माफ़ी मांग लूँ, कोई मैंने गलत किया है और उसके लिए मैं अपोलोजाइज हो जाऊँ यानी माफ़ी मांग लूँ, तो क्या होगा, हमें सज़ा नहीं मिलती। तो ये जो पास्ट रिग्रेशन के स्टोन हैं, इनफैक्ट सबकॉन्शियस लेवल पे उन्हीं की माफ़ी के लिए काम करते हैं। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें से ये धीरे धीरे करके सारी फाइल्स, यानी जो पुराना जितना डेटा है वो सारा डिलीट होता चला जाता है। और जैसे जैसे वो फाइलें ख़त्म होती हैं यानी पुराना डेटा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग अपने आप में संपूर्ण हो जाते हैं। हाँ, एक चीज़ का अनुभव आपको ज़रूर होगा जो मैं आपको बता दूं कि जब आप इस मेडिटेशन के बाद उठेंगे तो अपने अंदर एक स्फूर्ति का अनुभव करेंगे और अपने अंदर एक एनर्जी लेवल, एक हल्कापन, वो ज़रूर आप महसूस करेंगे। हाँ, अक्सर वो लोग भी इसको यूज़ कर लेते हैं जिनके पास बहुत टेंशन्स होती है। अब यहाँ पे जब मैं टेंशन की बात कर रहा हूँ तो आप लोग एक कमेंट अक्सर दे देते हैं, मेरे से नहीं होता, मैं चाहता हूँ उस चीज़ को छोड़ना, टेंशन को छोड़ना, लेकिन छोड़ नहीं पाता। इस चीज़ को हम लोग नहीं मानते। हम लोग कहते हैं टेंशन आप खुद करते हैं। और एक चीज़ मैं अगर आपसे पूछूं, क्या टेंशन करने से सोल्यूशन हो जाएगा? नहीं। टेंशन करने से अगर सोल्यूशन होता तो पूरे मोहल्ले को एक साथ बैठा लीजिए और सबको कहिए कि टेंशन करें, नतीजा क्या होगा, एकदम आपका सोल्यूशन हो जाएगा। पर ऐसा संभव नहीं है। टेंशन मत करो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, यहां पे जब आप बात करेंगे तो प्रॉब्लम्स को आपने डिटेल में आपने सब्सक्राइब कर दिया यानी बता दिया, लेकिन उसके बाद उसका सोल्यूशन कैसे करना है उसके लिए फिर हम क्रिस्टल्स देते हैं। अब ये क्रिस्टल्स आपके माइंड में, आपके बॉडी के अंदर, आपके केमिकल चेंजेस के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। एक छोटा सा व्यवहार मैं बच्चों का बता रहा हूँ, जहाँ पे बच्चे अक्सर व्यवहार करते हैं घर पे, यानी पेरेंट्स के साथ वो अजीब अजीब किस्म का व्यवहार करते हैं, जिसे हम लोग एक कॉमन वर्ड कह देते हैं, बच्चा जिद्दी हो गया। अब बच्चा जिद्दी नहीं हुआ, इनफैक्ट हम लोग उसे इग्नोर कर गए। बच्चे के साथ साथ जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है उसकी सोच के अंदर भी परिवर्तन हो रहा है, सब्जेक्ट उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है, सब्जेक्ट्स के लेवल में परिवर्तन हो रहा है, और इसके साथ साथ हार्मोनल चेंजेस भी उस बॉडी के अंदर आ रहे हैं। अब जब बच्चे के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं तो उसको कौन शेयर करेगा? हम लोग ऐसे पेरेंट्स उनसे डिस्कस नहीं करते, और बच्चे क्या करते हैं, अपने ही एज ग्रुप के अंदर उनसे बातें करते हैं। अब क्या है कि किसी बच्चे के पास कोई जानकारी है, किसी के पास कोई जानकारी है, और वो बच्चों को दे देते हैं। वहाँ पे क्या होता है, अधकचरी नॉलेज जो है, जो कच्ची पक्की नॉलेज है, उससे बच्चा बिगड़ सकता है या उसको पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। हाँ, एज ए पेरेंट मुझे उस बच्चे को चाहिए कि मैं उस बच्चे को पूरी तरीके से समझा सकूं। यहाँ पे हम बच्चे के लिए एक करियर स्टोन को यूज़ करते हैं ताकि उसको अपने आगे करियर के लिए एक स्मूथ लाइन मिलती चली जाए और बच्चा अपनी लाइन में स्टेबल हो जाए। अगर मान लीजिए बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है या मेडिकल कर रहा है, नॉन मेडिकल कर रहा है, या कोई भी डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा है, XYZ कुछ भी कर रहा है कोर्स, तो उस केस के अंदर हम उसके पास एक करियर स्टोन देते हैं और साथ में एक नेगेटिव रिमूवल स्टोन देते हैं। हाँ, ब्रेन कॉन्फिडेंस स्टोन को यूज़ करना ना भूलिए, क्योंकि जो ब्रेन और कॉन्फिडेंस है वो बच्चे के अंदर एक आत्मविश्वास को पैदा करता रहता है। अक्सर जब हम लोग ये देखते हैं कि हमें टेंशन हो रही है तो हम अपनी टेंशन को बच्चों को डाइवर्ट ना करें, अपनी टेंशन्स को आप अपने पास रखें। हाँ, और इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि जो घर के अंदर कोई भी मेजर डिसीजन हो रहा है वो बच्चों से शेयर जरूर करें, बच्चों को इग्नोर नहीं करें। अक्सर हम लोग कहते हैं कि ये तो बच्चे हैं, ये हमें क्या डिसीजन देगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सबमिट करूँगा, बच्चों का जो एरिया है डिस्कशन का या उनकी नॉलेज का, वो हमसे कहीं वास्ट है, क्योंकि आज की लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर उन लोगों की पकड़ ज़्यादा है, हम लोगों की कम है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आप सब अपने घरों में देख सकते हैं, मोबाइल है, पेरेंट्स कम यूज़ करते हैं, बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज है। अगर आप बच्चों से उसके बारे में पूछ लेंगे कि ये कैसे चलता है या इसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो बच्चा आपको बेटर गाइड कर सकता है। इसी तरीके से गाड़ी खरीदनी है, कार खरीदनी है, फ्रिज खरीदना है, आप बच्चे से पूछिए तो वो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में आपको गाइड कर सकता है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि बच्चों से क्यों पूछें,
यहाँ पे हमारी ईगो जो है वो आ जाती है। अपनी ईगो को हमें डाउन करना होगा, हमारे घर के अंदर एक प्यार सा माहौल बनाना होगा और उसके लिए आप इन क्रिस्टल्स का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, अपनी ईगो को कैसे डाउन करना है, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है, इसके बारे में आप हमारे से क्रिस्टल्स ले सकते हैं। और क्रिस्टल्स लेने के लिए आप हमारा पता नोट करिए, हमारा टेलीफोन और ईमेल एड्रेस नोट करिए, ताकि आप हमारे को पूरी डिटेल अपनी सबमिट कर सकें और हम आपको बता सकें कि हम आपको कौन सा क्रिस्टल दे सकते हैं जो कि आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे। हमारा पता है B1/526, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058। आप हमें इन नंबरों पर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। 011-255-30766, 0989-929-1202। हमारा ईमेल एड्रेस है info@satyamani.org। हमारी वेबसाइट है www.satyamani.org। आप विश्वास मानिए, ये क्रिस्टल्स हमारी ज़िंदगी के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर से जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को बिल्कुल परफेक्ट करते हैं। अगले एपिसोड में मैं फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।